ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। समस्त श्रोता वृंद को सादर नमस्कार। श्रीमद् आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में हम लोग एक और प्रसंग का श्रवण आज करेंगे। मंडन मिश्र पर विजय पाने के उपरांत आचार्य श्री के जीवन में एक नवीन प्रकाश सा आ गया और उनकी भूमिका धर्म संस्थापक की हो गई। उनके जीवन का यह अध्याय भारतवर्ष तथा सनातन हिंदू धर्म के लिए महान कल्याणकारी था। उन्होंने तत्कालीन हिंदू धर्म के प्रचलित मतवादों को वेद मूलक तथा वेदानुगामी सिद्ध करके सनातन वैदिक धर्म का विराट एवं एकीकृत स्वरूप संसार के सामने प्रकट कर दिया। यह उनकी बहुत बड़ी देन है। माहिष्मती नगरी छोड़कर आचार्य अपने शिष्यों के साथ उस समय के चालुक्य राज्य के भीतर से विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए श्री रामचंद्र और सीता देवी के पाद स्पर्श पूत अर्थात उनके चरणों के स्पर्श से पवित्र हो चुकी पुराण वर्णित पंचवटी या नासिक में आए। श्री रामचंद्र का मंदिर ही यहाँ प्रधान है। यद्यपि काल प्रभाव से उसकी श्री भ्रष्ट हो गई थी, तथापि आचार्य ने उसका यथाविध संस्कार करके पूजा का प्रवर्तन कराया। आचार्य के आगमन से स्थानीय ब्राह्मण तथा विशिष्ट पंडित विशेष रूप से उत्साहित हुए। उस मंदिर के पास ही सन्यासियों के रहने के लिए एक मठ भी स्थापित हुआ। कुछ दिनों तक वहां निवास कर आचार्य चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर आए, जहां भगवान श्री पांडुरंग देव की विशेष जागृत देवता के रूप में प्रतिष्ठा है तथा जहां प्रति वर्ष विशेष विशेष दिनों में सारे महाराष्ट्र के पुण्यार्थी, जिन्हें वारकरी कहते हैं, वहां पर समवेत होते हैं। फलस्वरूप उस स्थान की महिमा चारों ओर घोषित हो गई है। आचार्य ने देव दर्शन में आकर भाव विह्वल चित्त से एक सुललित स्तोत्र की रचना कर पांडुरंग देव की वंदना की। आचार्य का भावावेश देखकर लोग विशेष श्रद्धा युक्त हुए। उन्होंने सबको वेद मार्ग का अनुसरण कर स्वधर्म निष्ठ होने का उपदेश दिया। उनके आगमन और अवस्थिति से उस प्रांत के लोगों में विशेष धर्म भाव जागृत हुआ। अन्य भी कई पवित्र तीर्थ स्थानों का दर्शन कर आचार्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के संगम स्थल के निकट श्री शैल नामक प्रसिद्ध तीर्थ में पहुंचे। अत्यंत प्राचीन युग से ही इस पुण्य क्षेत्र में पाशुपत, वैष्णव, शैव, शाक्त, वीराचारी, कापालिक तथा माहेश्वर संप्रदायों के अनेक साधकों ने विभिन्न प्रकार की साधनाओं द्वारा उसे साधना पीठ में परिणत कर दिया था। आचार्य के आगमन से समग्र श्रीशैल की जनता में एक धार्मिक प्लावन उत्पन्न हुआ। विभिन्न संप्रदायों के साधक तथा विद्वज्जन अपने अपने मत के प्राधान्य की प्रतिष्ठा करने के लिए विचारार्थ आचार्य के पास आने लगे, परंतु
शास्त्रार्थ में पराजित होकर सभी विषण्ण भाव से अपने अपने स्थान को लौट गए और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए आचार्य के शिष्य पद्मपाद और सुरेश्वर जो मंडन मिश्र का जी का ही संन्यासोपरांत नाम था, जिन्हें श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य बनाने वाले थे आचार्य जी, उनसे ही शास्त्रार्थ में पराजित होकर सभी विषण्ण भाव से अपने अपने स्थान पर लौट गए। उन दिनों श्रीशैल में विशेष रूप से कापालिकों का प्राधान्य था और इसलिए आज का जो हमारा प्रसंग है वो है एक विशेष घटना से संबंधित और इसी हेतु हमने इस प्रसंग का, इस प्रस्तुति का शीर्षक रखा है आदि शंकराचार्य कापालिकों के बीच। तो आइए श्रवण करते हैं इस विशिष्ट प्रसंग का जो लोमहर्षक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आचार्य के निकट सभी पराजित हो रहे हैं। इस समाचार से कापालिकों के राजा क्रकच अत्यंत विचलित हुए। उन्होंने श्रीशैल के कापालिकों के प्रधान उग्र भैरव को कुशलता पूर्वक आचार्य की हत्या करने के लिए नियुक्त किया। कपटी उग्र भैरव ने अपना मतलब साधने के लिए एक दिन आचार्य के चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, मैं अपना मत छोड़कर आपका शिष्य होना चाहता हूं। अंतिम जीवन गुरु सेवा में बिताना ही मेरा ध्येय है। उसकी इस विनती को सुनकर आचार्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से उग्र भैरव आचार्य के शिष्यों के साथ रहकर दिखावटी विनीत व्यवहार, विनम्रता पूर्वक व्यवहार तथा सेवा आदि द्वारा सबका प्रिय पात्र बन गया। एक दिन आचार्य एकांत में बैठे थे। शिष्यगण अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसी समय उग्र भैरव आचार्य चरणों पर साष्टांग प्रणाम करके गुरुदेव के चरण युगल को सिर पर धारण कर रोने लगा। उसका आर्त भाव देखकर आचार्य के हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने सस्नेह पूछा, वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? अपना मनोभाव प्रकट कर बताओ। उग्र भैरव ने रोते हुए विनय के साथ कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप जितेंद्रिय, परोपकारी, दयालु, सर्वज्ञ, शंकर सदृश महापुरुष हैं। संसार के कल्याण के लिए आप भूतल पर मनुष्य देह में अवतीर्ण हुए हैं। आप अनंत गुणों के सागर हैं। आपके सदृश निर्मल चरित्र और कृपालु पुरुष संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप मेरे एकमात्र अभीष्ट को पूर्ण कर मेरा मानव जन्म सार्थक कीजिए। आपके चरणों में यही मेरी अत्यंत कातर प्रार्थना है। शिष्य की विनती से आचार्य का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा। उन्होंने स्निग्ध मधुर कंठ से कहा, वत्स, बताओ तुम्हारा अभीष्ट क्या है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। उग्र भैरव ने फिर रोते हुए कहा, देव, मैंने देवाधिदेव महादेव के साथ शिवलोक में निवास करने के उद्देश्य से जीवन भर उग्र तपस्या की है। कैलाशपति शंकर ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वर दिया है कि यदि मैं किसी राजा या सर्वज्ञ महात्मा के मस्तक द्वारा रुद्र का होम कर सकूं, तभी मेरी मनोकामना सिद्ध होगी। उस दिन से मैंने अनेक चेष्टाएं की हैं, परंतु राजा या सर्वज्ञ पुरुष का मस्तक मुझे अभी तक नहीं मिला। आप सर्वज्ञ तथा परम दयालु हैं।
संसार का कल्याण ही आपके जीवन का व्रत है। आपकी दया होने से मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो व्यर्थ का भार वहन करते हुए ही मुझे मरना होगा। उग्र भैरव की प्रार्थना सुनकर आचार्य ने उसे अनेक तत्वोपदेश देकर समझाया। अद्वैत ब्रह्मात्म विज्ञान के बिना परम शांति व भूमा आनंद नहीं मिल सकता। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विभिन्न लोक प्राप्ति के मार्ग से पुनः इस संसार में आना पड़ता है और पुनः शरीर धारण कर सांसारिक सुख दुख में उलझ जाना पड़ता है। इस कारण विवेकी पुरुष परलोक प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते। परंतु आचार्य के उपदेश का कोई फल नहीं हुआ। उग्र भैरव और भी व्याकुलता प्रकट कर रोते हुए बोला, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मैं अद्वैत ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ। मैं बूढ़ा हो चला, अब तो थोड़े ही दिन शेष हैं। महादेव ने कृपा पूर्वक जो वर दिया है, आप कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। शिव की आज्ञा का पालन कर सकने से ही मैं अपने को धन्य समझूंगा और वही मेरे जीवन का एकमात्र अभीष्ट है। मेरी कामना की पूर्ति कर आप मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। दधीच मुनि ने जिस प्रकार इंद्र को अपने शरीर की अस्थि प्रदान कर अक्षय कीर्ति प्राप्त की है, आप भी इस नश्वर शरीर को मेरे कल्याण के लिए त्याग कर संसार में यशोभागी होइए तथा मेरे मानव जन्म को धन्य कीजिए। उग्र भैरव की ऐसी कपटी आर्त प्रार्थना से आचार्य का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने सोचा, यह नश्वर शरीर यदि किसी के पुण्य कार्य में लग जाए तो अच्छा ही है। इसके अतिरिक्त सभी तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के इच्छाधीन है। ऐसा लगता है कि इस शरीर को धारण करने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। आचार्य ने सोच विचार कर कहा, वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा, किंतु किस उपाय से वह संभव हो सकेगा? शिष्यों को यदि पता लग गया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। उग्र भैरव आनंद से प्रफुल्लित होकर बार बार आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, आप साक्षात भगवान हैं, इस कारण आपने भक्त की कामना पूरी की। यह कार्य ऐसे करना होगा जिससे शिष्य लोग कुछ भी न जान सकें। मैंने सोच रखा है कि निकट के जंगल में भैरवों का जो एक आसन है, वहीं सारा आयोजन किया जाए। आगामी अमावस्या की मध्य रात्रि में आप वहां आ जाएंगे। मैं बीच रास्ते से आपको ले जाऊंगा, इससे कोई कुछ न जान सकेगा। आचार्य सहमत हो गए। उग्र भैरव आचार्य की चरण रज सिर पर रखकर चला गया। पहले की तरह वह शिष्यों के साथ ही रहने लगा और निर्दिष्ट दिन के पहले किसी दूसरे स्थान में जाने की बात कहकर वहां से चला गया। अमावस्या आ गई। आचार्य अपने सिर के बलिदान के लिए प्रस्तुत हुए। मध्य रात्रि में शिष्यों को निद्रित देखकर वे जंगल की ओर चल पड़े। उग्र भैरव बीच रास्ते में ही आचार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। वह आचार्य को रास्ता बताकर गंभीर वन में भैरव के आसन पर ले गया। पूजा का सारा आयोजन प्रस्तुत था तथा होमाग्नि भी प्रज्वलित थी। यमदूत सदृश उग्र भैरव के भयंकर दैत्य सदृश सहचर त्रिशूल हाथ में लिए उस स्थान की रक्षा कर रहे थे। उस निर्जन स्थान में उपस्थित होकर उग्र भैरव ने आचार्य से कहा, प्रभो, शुभ मुहूर्त उपस्थित है। आप बलि के स्थान पर के पत्थर पर अपना सिर रखिए। मैं आपका सिर लेकर होम कार्य पूर्ण करूं।
कितना क्रूर शिष्य। आचार्य ने शांत भाव से कहा, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं समाधिस्थ हो जाऊं, उसके बाद तुम अपना काम करना। शंकराचार्य योगासन में बैठकर पर ब्रह्म में मन को एकाग्र करके समाधिस्थ हो गए। उग्र भैरव ने कुछ देर तक प्रतीक्षा करके देखा कि आचार्य आंखें मूंदे सिद्धासन में बैठकर एकाग्र चित्त से समाधि मग्न हो गए हैं। इसी समय एक आकस्मिक घटना ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। पद्मपाद दूसरे शिष्यों के साथ सो रहे थे। पद्मपाद जी की कथा हम सब ने सुनी होगी। वो शंकराचार्य जी के परम प्रिय शिष्यों में से थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान वगैरह भी नहीं के बराबर था, परंतु उन्हें आचार्य इतना मानते थे कि सत्संग होता था, जब तक वो आए नहीं सत्संग का आरंभ नहीं करते थे। इससे उनके अन्य शास्त्रज्ञ शिष्य उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, ये न तो पढ़ा लिखा है न जानता है, फिर भी आचार्य इससे इतना स्नेह क्यों करते हैं। उन सब के मन की बात जानकर आचार्य ने एक बार प्रसंग उपस्थित किया। सब मिलकर नदी के किनारे स्नान करने गए थे और आचार्य नदी में तैरते हुए नदी के उस पार चले गए और वहीं से आवाज लगाई कि मेरे वस्त्र लेकर आओ, मैं यहाँ पर, मेरा स्नान हो गया, मैं अपने परिधान बदलूंगा। अब उस नदी से उस पार कोई उनके वस्त्र को लेकर कैसे जाए, वस्त्र गीले हो जाएंगे, गीले वस्त्र पहन कैसे आचार्य पहनेंगे, ये समस्या हो गई। सब किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे शिष्य। लेकिन तभी पद्मा, पहले इनका नाम कुछ और था, इन्होंने अपने गुरु के वस्त्र उठाए और बिना कुछ सोचे विचारे उस नदी पर यूं चलने लगे जैसे वो सूखी धरती पर चल रहे हों। और सबके देखते देखते इस नदी पर चलते हुए उस नदी को पार कर गए और उस ओर जाकर आचार्य को उनके वस्त्र सौंप दिए। शिष्यों ने देखा कि जैसे जैसे अपना एक एक पग वो नदी पर बढ़ाते थे, उनके पैरों के नीचे पद्म कमल बनते जाते थे। वे सब स्तंभित रह गए यह दृश्य देखकर और तब उन्हें भान हुआ कि आखिर क्या विशिष्टता है इस शिष्य में, कितना समर्पित है ये कि गुरु की आज्ञा हुई कि बस उसको उसका पालन करने में, उसका क्रियान्वयन करने में वो कुछ और नहीं देखता। कहते हैं गुरु की आज्ञा को सिर पर शिरोधार्य करके चलने वाला। तो उनके पैरों के नीचे जो कमल खिलते जाते थे, पद्म बनते जाते थे, उसी से उनका नाम उसके बाद पद्मपाद पड़ गया। तो यहाँ उन्हीं का नाम है। पद्मपाद दूसरे शिष्यों के साथ सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा एक कापालिक सुनसान जंगल में गुरुदेव का सिर काटने के लिए तैयार हो गया है। वे निरुपाय होकर अपने इष्ट देवता नरसिंह देव से गुरुदेव की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। साथ ही साथ भगवान भयंकर मूर्ति में चारों ओर ज्योति फैलाते हुए पद्मपाद के सामने उपस्थित होकर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। पद्मपाद एकाएक भीषण गर्जन करते हुए शैया से उठकर जंगल की ओर भागे। उस शब्द से दूसरे शिष्यों की भी नींद खुल गई। दूसरे शिष्य यद्यपि कुछ न समझ सके, फिर भी पद्मपाद के पीछे पीछे दौड़े। नृसिंहदेव के गर्जन से सारी वनस्थली कांप उठी। उग्र भैरव आचार्य का सिर काटने के लिए तेज धार वाला खड्ग हाथ में लिए खड़ा था। ठीक उसी समय नृसिंह देवाविष्ट पद्मपाद वहां गर्जन करते हुए आ पहुंचे और क्षण भर में उग्र भैरव के हाथ से खड्ग लेकर उसका ही सिर काटकर भयंकर गर्जन करने लगे।
कापालिक के सभी साथी वहां से भाग खड़े हुए। पद्मपाद उस समय उन्मत्त की तरह गर्जन करने लगे। तब तक आचार्य के दूसरे शिष्य भी वहां उपस्थित हुए और उस भयंकर दृश्य को देखकर भय से कांपने लगे। पद्मपाद की उस गर्जना से आचार्य की समाधि टूट गई। उन्होंने देखा कि पद्मपाद के शरीर का आश्रय लेकर नृसिंहदेव देवताओं को भी भयभीत करने वाले अत्यंत उग्र रूप से विराज रहे हैं। वे नारायण को उस रूप में देखकर भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। दूसरे ही क्षण नृसिंहदेव अदृश्य हो गए और पद्मपाद मूर्छित होकर गिर पड़े। शिष्यों की सेवा से पद्मपाद पुनः चेतन हो गए। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके अपना स्वप्न वृत्तांत और बचपन में प्राप्त हुए नृसिंहदेव के दर्शन तथा वर प्राप्ति का विवरण बताया। आज स्वप्न में नारायण के दर्शन के बाद क्या हुआ, इसका उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। देव कार्य साधन के लिए जिनका जन्म होता है, केवल उनके योग और क्षेम का प्रबंध श्री भगवान वहन करते हों, ऐसी बात नहीं, वरन उनकी जन्म मृत्यु भी श्री भगवान की इच्छा से ही नियंत्रित होती है। पद्मपाद के मुख से सारा विवरण सुनकर कापालिक की आकस्मिक मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए आचार्य ने कहा, हाय, उग्र भैरव का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। उसने कैलाश पति की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। मैंने भी उसकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए उसे अपना मस्तक देना चाहा था, परंतु विधाता का विधान कुछ और ही था। पद्मपाद की गुरु भक्ति ने एक बार फिर दूसरे शिष्यों को विशेष रूप से अभिभूत कर दिया। सुरेश्वराचार्य रातमंडन मिश्र ने अत्यंत आवेग से पद्मपाद को आलिंगनबद्ध करके कहा, आपके द्वारा ही आज हम लोगों ने गुरुदेव को जीवित पाया है। आप धन्य हैं, आपकी गुरु भक्ति धन्य है। कापालिक के कटे सिर तथा खून से लथपथ शरीर ने उस स्थान को बहुत ही भीषण कर दिया था, परंतु उस गंभीर रात्रि में अज्ञात अरण्य पथ से लौट आना संभव न होगा, ऐसा समझकर वहीं रात बिताने का प्रबंध हुआ। आचार्य ने सन्यास का उच्च आदर्श स्मरण कराकर शिष्यों से कहा कि तुम लोग कभी सन्यास के आदर्श से च्युत न हो। श्रवण मनन और निधिध्यासन संन्यास के मुख्य साधन हैं। केवल शरीर धारण करने के लिए जितना कर्म करने की आवश्यकता है, उतना मात्र ही कर्म करते रहो। लोक संग्रह आदि इसका गौण लक्ष्य है, अर्थात संसार में जो हम लोग करते हैं, कर्म करते हैं, संग्रह करते हैं, वो सब गौण लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है। ज्ञान लाभ हो जाने पर विद्वत संन्यास में तुम सदा साक्षी रूप में विराजमान रहोगे, किसी भी विषय में लिप्त न होगे। इस प्रकार के अनेक तत्वोपदेश देते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल सब लोग अपने स्थान में चले आए। इधर वायु प्रवाह के समान द्रुत गति से श्रीशैल में सर्वत्र कापालिक की भयंकर मृत्यु का समाचार फैल गया। आचार्य का महत्व, उनकी उदारता, आत्मत्याग तथा सर्वोपरि उनकी अलौकिक शक्ति की बात लोगों के मुख से प्रचारित होने के फलस्वरूप अनेक मनुष्य उनके दर्शनों के लिए आने लगे तथा बहुतेरे शिष्य भी बनने लगे। कापालिकों ने भी भयभीत होकर आचार्य चरणों की शरण ली। वे दूसरे के कल्याण के लिए मस्तक दान कर रहे थे। इस घटना को आचार्य के जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना कहने में अतिशयोक्ति न होगी। आचार्य शंकर ब्रह्मात्म विज्ञान में कहाँ तक प्रतिष्ठित हुए थे, इस घटना से उसका अनुभव हो जाता है।
जो दार्शनिक तत्व तथा उपदेश उन्होंने स्वरचित भाष्य तथा अन्यान्य ग्रंथों द्वारा जगत को दिया है, उसके साथ स्वयं उनके जीवन का कहाँ तक सामंजस्य है, यह हम उनके मध्य जीवन की इस एकमात्र घटना में उज्जवल स्वर्णाक्षरों से लिखित देखते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशा है यह प्रसंग आपको अवश्य पसंद आया होगा। शीघ्र ही एक और नया प्रसंग लेकर आप सबों की सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दें। जय गुरु। सादर प्रणाम।